उम्मीदें धीरे धीरे हल्की होती जा रही है भारत की, और क्या कमाल की बल्लेबाजी आज देखने को मिली है श्रीलंका से। सेलिब्रेशन करते हैं अपने दर्शकों के बीच इस ऐतिहासिक जीत की उम्मीद अब श्रीलंका लगाने लगा, खुशबू आने लगी उन्हें। अमीशा तिलहारी अर्धशतक पर उन्होंने हर्षिता को बधाई दी। एक अर्धशतक इससे पहले पूरे करियर में हर्षिता के पास था, और आज उन्होंने दूसरा अर्धशतक लगा दिया। बहुत चिंता में, बहुत परेशानी में, इधर जा रहा मैच, हवा में बॉल और फिर कोई नीचे नहीं। 4 रन और राधा के लिए मुश्किलों का समय, भारत के लिए मुश्किलों का समय। पहला छक्का पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर चौका, और अब ऐसा लगता है कि लक्ष्य बिल्कुल नजदीक सिमट आया है। पूनम देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये शॉट खेला है, राधा को अगर आप देखें तो वो सारे बॉल तेज करने जा रही हैं, वेरिएशन नहीं ला रही हैं अपनी गेंदबाजी में। जब तक आप अपनी बॉलिंग में वेरिएशन नहीं लाएंगे, पेस को वेरी नहीं करेंगे, तब तक बैटर के लिए बहुत आसान है इस विकेट पर खेलना। अगर आप देखें तो श्रीलंका इस मैच के लिए रेडी था, लेकिन भारत कहीं ना कहीं रेडी इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने सारे मैच अभी तक आसान खेले। सेमीफाइनल देखे श्रीलंका ने मुंह से निकाल लिया पाकिस्तान की वो गेम। बिल्कुल, और यहाँ भी भारत के मुंह से निकालने के दहलीज पर खड़ा है श्रीलंका। चेस करके सेमीफाइनल जीतना, चेस करके फाइनल को जीत के एकदम नजदीक तक पहुंचा देना, ये श्रीलंका की बेबाक। पहले कप्तान अटपट्टू और फिर समर विक्रमा। 14 रन 15 गेंदें, और अब घटा लीजिए 1 रन और। 13 गेंद 14 गेंदों में 13 रन। मुश्किल समय पे आपको वेरिएट करना ही पड़ेगा बॉलिंग में। 6वां बॉलर इन्होंने आज तक अभी यूज ही नहीं करा है, और है ही नहीं, शायद हरमनप्रीत कौर है, लेकिन वो बॉलिंग में आना नहीं चाह रही है, पता नहीं क्या है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन है, तो आपसे बेहतर कोई बॉलर नहीं है। हरमनप्रीत इकलौती ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने एशिया कप के सभी फाइनल्स से गेंदबाजी नहीं कर रही है। गेंदबाजी के विकल्प भारत के पास सिर्फ सीमित है, 5 ही है। छठा कोई गेंदबाज उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं, और उसका पूरा फायदा मिल रहा है यहाँ पर श्रीलंका को। जब आपके विकल्प सीमित हो जाते हैं तो फिर प्रयोग की स्थिति भी सीमित हो जाती है। 18वें ओवर की आखिरी गेंद कट किया, इकलौता रन मिलेगा। 18 ओवर के बाद 158 पर 2 शेर, तो बात थोड़ी सी अभी भी बन सकती है। 2 ओवर बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 8 रन चाहिए। पूजा वस्त्राकर अब गेंदबाजी के लिए आ रही, उनका 4था ओवर होगा अपने कोटे का। ये एक इतिहास है, अगर श्रीलंका इस मुकाबले को जीतता है तो वो एक नया इतिहास लिख रहा है, न सिर्फ अपने लिए, इंटरनेशनल में, महिला क्रिकेट में ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर होगा। बैकफुट पर गई, गेंद को निकाला मिड विकेट की दिशा में, फील्डिंग अच्छी जरूर हुई, लेकिन तब तक 2 रन दौड़ करके पूरे कि श्रीलंका इस मुकाम पर पहुंचा है। अगर आप ये इंटेंट दिखाते ही नहीं तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं आज श्रीलंका, क्योंकि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है जिसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है एशिया कप में। और अगर आप स्कोर देखें, 4 मैचेस हुए हैं श्रीलंका और भारत के बीच में, वो चारों के चारों मैच जीता है हमेशा भारत। ये मुश्किलें पैदा करेगा। इसी ग्रुप में है, भारत के ही ग्रुप में है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 2 खतरनाक टीमें थी, अब श्रीलंका भी उसमें शामिल होती दिखाई दे रही है। और इस गेंद को निकाला, 1 रन। फाइनल का श्रीलंका ने बहुत अच्छा, ये देखिए जवाबदार शॉट, बेहतरीन। और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त। श्रीलंका ने आज यहाँ पर इतिहास लिख दिया है, एक ऐसा इतिहास जिसके लिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने न जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में संजोए होंगे। आज उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया, भारत को हराया, 8 विकेट से पराजित करके एशिया कप जीता। और ये पहली बार जब एशिया कप श्रीलंका के हाथों में गया है। पूरा जिस तरीके का श्रीलंका ने मैच खेला है डम्बुला में, काबिले तारीफ है। और जिस तरीके का इंटेंट चाहिए था श्रीलंका के प्लेयर को, न केवल अट्टापट्टू ने वो शो किया, उनके एक एक प्लेयर ने, गेंदबाजी हो, फील्ड पे हो, चाहे वो बल्लेबाजी क्यों ना हो, बहुत ही सराहनीय है। भारतीय टीम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया किसी भी तरीके से।
बिल्कुल भारत वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, पूनम का ऐसा मानना है और हकीकत भी यही है। लेकिन ये शायद दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत के पास जितना तजुर्बा है, जितना अनुभव है, ये प्रेशर उन्हें हैंडल करना पूरी तरह से आना चाहिए था। श्रीलंका का दबाव हो सकता था, 165 रन भारत ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद जीत की उम्मीद छोड़ी नहीं, जीत की कोशिश को कम नहीं होने दिया। लगातार एक एक कदम लेते हुए श्रीलंका आकर उस इतिहास के नजदीक पहुंच गए जो अब तक उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सपना था। कोच के लिए, टीम के कोच के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। चेहरे पर उदासी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अभी तो विश्व कप आना है। भारत को आज के मुकाबले से बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है। क्या छठा गेंदबाज, प्रभावी गेंदबाज टीम के अंदर होना जरूरी है, ये एक सवाल होगा भारतीय टीम के सामने। विश्व कप के लिए टीम कॉम्बिनेशन में क्या किसी परिवर्तन की जरूरत है या मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को और मजबूत करने की जरूरत है, इन पर काम करना होगा टीम इंडिया को। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन पूरे एशिया कप में, और ये वो क्षण जब जीत का सेहरा श्रीलंका ने बांध लिया, जीत का निवाला भारत के मुंह से खींच कर निकाल लिया, और भारत ऐसा लगा जैसे मुट्ठी में बंधी रेत की तरह भारत के हाथ से जीत फिसल गई। एक ऐसी जीत जो शायद होनी चाहिए थी। 165 रन, एक इतिहास रचा है भारत में, जिसके खिलाफ श्रीलंका ने जिस तरह से ये जीत दर्ज की, इस खुशी को आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं।